कॉन्स्टिपेशन ये समस्या जो है इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब आज थोड़ा सा हल्का पेट साफ नहीं हुआ, यहाँ से लेके 7-7 दिन में या हफ्ते में एक ही बार मोशन आना, यहाँ तक ये कॉन्स्टिपेशन का स्पेक्ट्रम रहता है। तो हर किसी के बॉडी के अनुसार अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी अलग ही रहता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के रीजंस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनल। फिलहाल हमारी सीरीज चल रही है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपके पाचन संस्थान के बारे में। एसिडिटी के लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जब भी मैं पेशेंट देखती हूँ या अलग अलग पेशेंट से मेरी बात होती है, तभी उनके दिमाग में कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं रहता है और अलग अलग सिम्टम्स के लिए लोग कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत ऐसा ही बोल देते हैं। कॉन्स्टिपेशन के रीजंस को समझने से पहले जो अभी मैंने बात किया कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। और उसका कारण है आपकी प्रकृति में, यानी कि आपकी बॉडी टाइप में। आप तो जानते ही हैं, जैसा आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये 3 दोष बोले हुए हैं, वैसे ही ये 3 प्रकृतियाँ भी बोली गई हैं। और आपके शरीर में जो दोष ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, उस हिसाब से आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम भी वैसा ही रहता है। अभी हम डिटेल में जानेंगे कि प्रकृति का और आपके मोशन का या पेट साफ होने का क्या लेना देना है। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं, जो अक्सर थोड़े पतले होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, जिनका वजन नहीं बढ़ता है, ऐसे लोग वात प्रकृति के होते हैं। तो उनमें मल यानी कि मोशन जो है उसका क्वांटिटी कम रहता है। हमेशा ही उनको थोड़ा कड़क और सूखा यानी कि ड्राई मोशन होता है। उनको दिन में एक बार मोशन हो सकता है या कभी कभी 2-3 दिन में एक आध बार भी मोशन हो सकता है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी बाकी लोगों से थोड़ा कम भी हो सकती है और वो उनके शरीर के लिए नॉर्मल भी हो सकता है। ये हो सकता है कि उनको 2-3 दिन में मोशन होने के बाद भी ज़्यादा उससे तकलीफ ना होती हो। इनको भूख जो है कभी ज़्यादा लगती है, कभी कम लगती है। इनके भूख का कुछ ठीक से ठिकाना नहीं रहता। अगर ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप उनको कितना भी पेट साफ होने वाली दवाई दो, इनका पेट जल्दी से साफ नहीं होता है। यानी कि शरीर में वात ज़्यादा है तो जो मल है यानी कि मोशन जो है वो सूख जाता है और कड़क बन जाता है। तो वो जो सूखा हुआ मल है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए नॉर्मल जो हमारे लैक्सेटिव्स होते हैं या पेट साफ करने वाली दवाइयाँ होती है वो ठीक से काम नहीं कर पाते, और इसी को आयुर्वेद में क्रूर कोष्ठ ऐसे कहा जाता है। तो वात प्रकृति के लोगों का अग्नि जो होता है वो विषम रहता है और कोष्ठ जो रहता है वो क्रूर रहता है। ठीक है, तो आपको क्रूर कोष्ठ का मतलब समझ में आया। अब सेकेंड टाइप की तरफ जाते हैं, वो है पित्त प्रकृति। तो पित्त प्रकृति के लोगों को नॉर्मली ही थोड़ा सा पतला लैट्रिन होता है। ऐसा नहीं कि एकदम पानी के जैसा, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा लिक्विडी होती है। उसमें फाउल स्मेल आता है और एक दिन में एक से ज़्यादा बार भी उन्हें जाना पड़ सकता है, जो कि उनके शरीर के लिए नॉर्मल है। उनको भूख बहुत तेज़ी से लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, भूख कंट्रोल नहीं होती है और उनका कोष्ठ जो होता है वो मृदु होता है। इसका मतलब आप उनको थोड़ा सा भी कुछ लैक्सेटिव दे दें या वो थोड़ा सा दूध भी ज़्यादा पी ले तो भी उनको लूज मोशन हो सकती है। तो ये हो गया पित्त प्रकृति के बारे में। वही कफ की जो तीसरी प्रकृति हमारी होती है, उसमें जो मोशन रहता है उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। डेली उनको ठीक से अच्छे से पेट साफ हो जाता है, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता और उनका मल जो है वो लिक्विड भी नहीं होता, सॉफ्ट मल उनको होता है। डेली एक आध बार मोशन की टेंडेंसी उनकी रहती है। अग्नि भी इनका अच्छा रहता है, यानी कि टाइम पे उनको भूख लगती है। अगर भूख सहन करने की बारी आई तो थोड़ी देर तक वो सहन भी कर सकते हैं। और उनका कोष्ठ जो होता है वो मध्यम कोष्ठ होता है। इसका मतलब जो हमारे नॉर्मल लैक्सेटिव्स है उनसे उनके कॉन्स्टिपेशन के ऊपर असर अच्छे से हो जाता है। तो ये 3 प्रकृतियाँ हो गई और उनकी 3 नॉर्मल टेंडेंसीज भी हो गई। तो इसमें आपने देखा होगा कि जहाँ वात प्रकृति वाले को 2-3 दिन में एक बार मोशन हो रहा है, वही पित्त प्रकृति वाले को एक दिन में ही 2 बार मोशन हो रहा है, और ये उनके शरीर के लिए नॉर्मल है। तो आपके शरीर के लिए नॉर्मल क्या है वो आपको ढूंढना ज़रूरी है। लेकिन अगर दिन में आपको एक बार मोशन हो जाती है तो आपकी प्रकृति जो भी हो, आपके लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहता है। कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है हार्ड यानी कड़क, अनक्लियर यानी कि पेट ठीक से साफ ना हो पाना, और डिफ़िकल्ट टू पास यानी कि मोशन होते वक्त आपको तकलीफ होता है, या तो आपको ज़ोर देना पड़ता है या जल्दी आपको मोशन होता नहीं है, और मोशन करने के बाद आपको थकावट महसूस होती है क्योंकि आपने बहुत ज़ोर लगा के आपको मोशन होती है।
ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जब आपको साथ में मिलती है तो उसे कॉन्स्टिपेशन बोलना सबसे सही रहेगा। इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स भी एसोसिएटेड रहते हैं, और वो सिम्टम्स क्या है ये जानते हैं हम। पेट में गैस का महसूस होना, पेट में दर्द होना, पेट में और एनल रीजन में डिस्कम्फर्ट महसूस होना या कुछ अलग सा सेंसेशन महसूस होना, मोशन करने के बाद भी अभी तक मोशन आ रही है ऐसा कुछ सेंसेशन महसूस होना, एसिडिटी होना, डकार आना, भूख ठीक से ना लगना, उल्टी जैसा फीलिंग आना, पाइल्स या फिशर, एनस की जगह पे दर्द महसूस होना या जलन महसूस होना, आपके पेट के जो मसल्स है उनको भी स्ट्रेन करने की वजह से कई बार पेट की मसल्स में भी आपको फटीग महसूस हो सकता है, हेडेक हो सकती है। और अब इतने अगर सिम्टम्स आपके शरीर में है तो नेचुरल सी बात है कि आपका मूड भी थोड़ा सा इरिटेबल रहेगा और आपको चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो आपको बार बार मुंह में छाले आने की शिकायत ज़रूर होगी। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको बार बार मुंह में छाले आने की परेशानी हो रही है, बार बार आप बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ खाते रहते हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन है और आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है। तो इसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कि खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ फाइबर्स। तो नॉर्मली आजकल हम लोग रिफाइंड फ्लोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे खाने में और उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन की संभावना भी बढ़ती है। मैदा बहुत सारी चीज़ों में रहता है जो कि बहुत बार अननोटिस जाता है। जो पैकेज्ड फूड रहते हैं, स्नैक्स के आइटम्स रहते हैं, वो भी कई बार मैदे से बने हुए रहते हैं और ऐसे स्नैक्स के आइटम्स जो होते हैं वो ड्राई भी बहुत होते हैं। तो इस ड्राइनेस की वजह से हमारे शरीर में भी स्टूल्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसीलिए खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ड्राई फ्रूट्स, अनाज, इनका भी अच्छा प्रमाण होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है वाटर इनटेक। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हमारा वाटर इनटेक कम होने की वजह से हमारे बॉवेल मूवमेंट्स भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिपेशन का इलाज करने के लिए, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ऐसी बात नहीं है। जस्ट आपका जो खाना है वो ड्राई ना हो जाए, बॉवेल्स ड्राई ना हो जाए, इसके लिए आपको पानी पीने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप बेवजह बहुत सारा पानी पिएंगे तो आपका डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि कम हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ भी सकती है। इसीलिए नॉर्मल वाटर इनटेक होना कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए ज़रूरी है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी आ जाती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है पेट में, उसकी वजह से बॉवेल मूवमेंट्स के लिए जगह कम बचती है। कई बार जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो बच्चे का सर जो है उसका वज़न रेक्टम के ऊपर पड़ता है और उसकी वजह से भी पेट साफ ना होना ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारे महिलाओं को PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। पीरियड आने से एक 5-6 दिन पहले जो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं या हार्मोनल बदलाव होते हैं, उसकी वजह से भी शरीर में कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसी टेंडेंसी कई कई महिलाओं की हो सकती है। अब खाना टाइम पे ना खाना, खाने में इरेगुलरिटी होना और बाहर का खाना ज़्यादा खाना, बासी खाना, ठंडा खाना खाना, इसके वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। अगर आपके शरीर में या पेट में वर्म्स यानी कि कृमि है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार दिवास्वप्न यानी दिन में सोना, रात को ज़्यादा देर तक जगना, जागरण, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, जब भी आपको मोशन का या गैस का वेग आता है, वेग मतलब क्या, पहली वीडियो में हमने बताया हुआ है, वो एसिडिटी आपको क्यों होती है ये वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के कुछ रीज़न सेम ही होने वाले हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो वेग धारण करना ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का रीज़न है। स्ट्रेस तो हर चीज़ का रीज़न है। ट्रैवलिंग, अक्सर क्या हो जाता है ना, ट्रैवलिंग में हमें वक्त पे खाना खाने का, वक्त पे मोशन के लिए जाने का टाइम नहीं मिल पाता है, पोजीशन भी हमारी एक ही रहती है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। डिप्रेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और एल्डरली यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनमें पहले ही थोड़े से मेटाबॉलिक रेट कम हुआ रहता है, उसके ऊपर खाने का क्वांटिटी भी कम हुआ रहता है और जो आपके पेरिस्टाल्टिक यानी बाउल के जो मूवमेंट होते हैं वो भी थोड़ा स्लो ही चलते हैं। ऐसे सीनियर सिटीजन्स अगर इमोबाइल रहे यानी कि बेड रिडन रहे या एक ही जगह पे बैठे रहे तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है।
कई बार कई सारी दवाइयाँ ऐसी रहती है जिनके सेवन की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर्स की सलाह आप ज़रूर ले सकते हैं कि क्या इस मेडिसिन से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अगर हर एक प्रकृति में हर किसी के शरीर के अनुसार कॉन्स्टिपेशन और की डेफिनेशन अलग है, तो फिर आप कैसे समझेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। उसमें एक तो आ गया कि कॉन्स्टिपेशन के लक्षण जो अभी मैंने बताए, उसमें से कुछ लक्षण आपको दिखते हैं क्या, और दूसरा आपको मोशन के बाद अगर पेट में हल्का महसूस होता है, आपका गैस वगैरह अच्छे से पास हो रहा है, आपको भूख अच्छे से लग रही है, पेट में कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है और आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन के इलाज। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो भी आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।